हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीक भी हम लोगों ने एनालाइज़ किया था, आप लोगों के साथ मैंने अपना एनालाइज़ शेयर किया था कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि लास्ट वीक मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुई थी, यानी कि 19 जुलाई को। और उसके बाद हम लोगों ने प्रेडिक्शन की अपनी वीडियो डाली थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारे रीज़न बताए थे कि ज़्यादातर चांस मार्केट के नीचे ही जाने के हैं। हर तरह से उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या रीज़न है, क्या वजह है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, मैंने उस वीडियो के अंदर दिखाई है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो और अंदाज़ा हो कि जो प्रेडिक्शन मैंने किया था, जिस तरीके से मैंने किया था, आप भी उस तरह से मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि सीखना आपको ही है। अगर आप खुद सीख जाएँगे, तो आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद ही मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं, जिन-जिन तरीकों से मैंने एनालाइज़ करके आप लोगों को दिखाया था। तो आज भी मैं आप लोगों को इसी तरह से मार्केट का एनालाइज़ करके दिखाऊँगा कि आने वाले वीक में मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकती है, या मार्केट फिर साइडवेज़ हो सकती है। क्या हो सकता है मार्केट का, उसके बारे में मैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों इंडेक्स आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा और आप लोगों को सीखने और समझने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में आप खुद भी इस तरह से एनालाइज़ कर पाएँगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने लास्ट वीक प्रेडिक्शन किया था 19 जुलाई के बाद, और मैंने कहा था कि देखो मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे रीज़न मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त डाउनफॉल आया 2000 पॉइंट का। तो यानी कि जो प्रिडिक्शन हमने जिस तरह से किया था वो बहुत बेहतरीन, मैं कहता हूँ 100 के 100% जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ। और दूसरी चीज़, जो नीचे के लेवल मैंने दिए थे, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी थी, इस जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट क्लोज़ हो चुकी थी लास्ट फ्राइडे को। तो मैंने जो बताया था, एक ये लेवल लेवल बताया था, और मैंने बहुत क्लियर बताया था कि अगर मार्केट में ये वाला लेवल टूटेगा 52,000 का, तो 51,000 हम देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने किस तरह से प्रेडिक्ट किया था, फिबोनाची मैंने किस तरह से लगाया था, तो उस तरह से आप देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो देखिए मार्केट में बिल्कुल सेम वही हुआ है जिस तरह से हमने बताया था। अब मसला ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट वीक में हम मार्केट को किस तरह से देखेंगे, बुलिश, बेरिश या साइडवेज। अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक में जहां तक मैं बैंक निफ्टी को या निफ्टी को देख पा रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस वीक मार्केट अच्छी रहने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट में आने वाला जो वीक होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा ऑप्शन बायर के लिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मुझे क्यों लग रहा है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा, रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि देखिए जब तक मैं आपको रीज़न नहीं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि बस मैं अपनी तरफ से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ना ही मैं 100% कोई बात कह रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा ही। भाई हो सकता है मैं आपसे कहूँ साइडवेज हो, या मार्केट ट्रेंडिंग होगा, या मार्केट डाउन साइड में जाएगा, लेकिन मार्केट उसका अपोजिट हो जाए। हो सकता है, क्योंकि 100% कोई सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो एनालाइज़ है, जो एक्सपीरियंस है, जो हम मार्केट को देखते आए हैं, उसके हिसाब से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वीक जो है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा? चलो थोड़ा-सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक का आप प्रेडिक्शन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में हुआ क्या है। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है। तो मैंने यही कहा था कि जिस तरह से मार्केट अप साइड में गई है छोटे-छोटे पुल बैक लेकर, तो मार्केट को एक पुल बैक लेना चाहिए, और वो पुल बैक यहाँ पर आ भी चुका है, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। तो जिस तरह से मैंने लास्ट वीक आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके दिखाया था, पहले मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूंगा। तो देखिए हम लोगों ने कुछ इस अंदाज से चैनल बनाया था। अगर आप जाकर देखेंगे तो आप लोगों को वहां पर देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उस वक्त जो ना ये चार्ट बना हुआ नहीं था, और मार्केट बिल्कुल टॉप पर थी। और आप देखेंगे आज जो है ना मार्केट के अंदर चार्ट भी बन चुका है, और मार्केट जो है ना डाउन भी आ चुकी है। मार्केट लगभग यहाँ पर थी उस टाइम पर। तो यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था डेली टाइम फ्रेम पर। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी।
हो सकता है कि मार्केट जो है ना यहाँ से अपसाइड में चली जाए, ये चीज़ मैंने कही थी। और आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ने जिस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आई और यहाँ पर फिर अगेन रेजिस्टेंस लिया, तो फिर भी मार्केट जो है ना यहाँ पर नीचे आई। अब देखिए मार्केट को मुझे लगता है जहाँ तक आना था वहाँ तक आ चुकी है, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से फिलहाल नीचे जा सकती है। कुछ लेवल मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उन लेवल का क्रॉस हो गया तो मार्केट अप साइड में जाएगी, और अगर उन लेवल का ब्रेक नहीं हुआ तो हो सकता है मार्केट इस तरह से साइडवेज होते 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 फिर नीचे की साइड में आए। और यहाँ चैनल के हिसाब से मार्केट के अंदर फॉल भी हुआ है और हो सकता है ये फॉल कंटिन्यू होकर फिर यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन टाइम लगा सकता है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो चांस ये लगते हैं कि भाई ये जो ना फॉल अगर आएगा भी ना तो थोड़ा स्लो ही आएगा। तो रीज़न बताऊँगा मैं आपको आगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर कोई ख़ास एनालाइज़ नहीं हो पाता है, तो मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये है कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, वरना मैं तो किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो किस तरह से समझें इस एनालाइज़ को। तो मैं उनके लिए ही ये ख़ास बना रहा हूँ ताकि वो लोग जो ना सीखें, समझें और आने वाले टाइम में खुद एनालाइज़ करना सीखें। कब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे, तो भाई डिपेंड किसी पर मत रहो, आप खुद भी सीखो। ठीक है, आप दूसरे की वीडियो देख सकते हो, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस आपको बता सकता है ना, और जो आपका एक्सपीरियंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर सकता है, वो किसी और का एनालाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं भर सकता। तो इसलिए आप लोग कोशिश क्या करें सीखने की, ताकि आने वाले टाइम में आप खुद भी एक बेहतरीन और परफेक्ट ट्रेडर बन सकें और खुद भी अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो अब हमें किस तरह से बैंक निफ्टी को देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी कहां जा सकता है, क्या कर सकता है। तो देखिए मैं आपको अलग अलग तरीकों से ही एनालाइज करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहां पर उसी चैनल के हिसाब से बताता हूं। एक चैनल बनाते हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बनाकर दिखाया था, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां तक मार्केट आ भी सकती है। तो देखिए ये चैनल आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। अब इस चैनल से हमें ये पता चलता है, उस वक्त मार्केट यहाँ पर थी, तब मैंने कहा था कि जिस तरह से ये हाई बना है और फिर ये लो बना है और फिर ये हाई बना है यहाँ पर, तो एक लो बनना बनता है और वो लो बन भी चुका है। तो वीडियो में ये मैंने क्लियर बताया था। अब समझना ये है कि यहाँ से क्या हो सकता है। यहाँ मार्केट में ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में रिकवर भी हुआ है। फ्राइडे के दिन ये बहुत अच्छी मार्केट चली है और ये अच्छा खासा रिकवर भी मार्केट में हो चुका है। अब देखिए मैं जो ना यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, अगर आप पैदल चल रहे हो किसी रास्ते पर, चाहे आप किसी बाइक से या किसी कार से किसी भी चीज से चल रहे हो, और वो रास्ता बहुत ज्यादा टूटा फूटा हो, पत्थर पड़े हो, ठीक है, कहीं कुछ पड़ा हो, कहीं टूटा पड़ा हो, कहीं गड्ढे हो, कहीं पानी भर रहा हो, तो आप उस रास्ते पर फास्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये फैक्ट है कि ना ही आप वहां पर गाड़ी फास्ट चला सकते हैं और ना ही आप पैदल वहां पर तेज चल सकते हैं और ना ही आप वहां पर भागकर क्रॉस कर सकते हैं। तो सेम वही कंडीशन मुझे मार्केट में नजर आ रही है। मैंने जो आपसे कहा था कि हो सकता है आने वाले वीक में मार्केट साइडवेज हो जाए, तो उसका रीजन क्या है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पहले मैं लेवल बना देता हूँ। ये तो चैनल के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि चैनल में जो है ब्रेक हो चुका है और जो है मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। और अब मैं इसको जो ना हटा देता हूँ ताकि जो ना चार्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें। तो आने वाले टाइम में देखो एक जोन जो मुझे नजर आ रहा है, एक बार ये वाला जोन नजर आ रहा है, दूसरा सेकंड जो जोन है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, और उसके बाद आगे देखेंगे फिर एक जोन ये है, और इससे ऊपर फिर हम चलेंगे तो एक जोन यहाँ पर है, और फिर इससे ऊपर चलेंगे तो एक जोन यहाँ पर है, और इससे ऊपर भी हम जाएंगे तो फिर लास्ट जोन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। अब देखिए मैं जो ना इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। अब आप ये समझें कि अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी इसको क्रॉस कर भी लेता है ना, तो भाई साहब यहाँ फंसेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ फंसेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ फंसेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ फंसेगा। यानी कि बैंक निफ्टी का रास्ता जो है ना मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से जो ना बहुत फास्ट भागकर और इसको छू लेगा अगेन इस ट्रेन लाइन को। जिस तरह से आपने देखा बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर चल रही है, इस तरह से ऊपर नीचे फिर यहाँ पर आई,
और उसके बाद तो ज़्यादा ही नीचे आ गई और अब फिर दोबारा से यहाँ पर जाना इसको इतना आसान नहीं होगा। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आएगी तो पक्का फिर रेजिस्टेंस लेगी, ज़ाहिर-सी बात है रेजिस्टेंस लेगी, टाइम लगाएगी, फिर इसके बाद ऊपर चलेगी, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको लेना होगा, ठीक है ना? फिर ऊपर जाएगी। अब ये ऊपर निकलने के बाद या तो फिर नीचे भी आ सकती है, फिर दोबारा से इस तरह से करके निकल सकती है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है, या तो बैंक निफ्टी में आने वाला टाइम ऐसा होगा ब्रेक करेगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी, या फिर ये होगा कि इसको पहले ही रेजिस्टेंस लेकर इस तरह से निकलेगी। तो ये कंडीशन जो है ना बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में होने वाली है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब जो है ना आने वाले वीक का रास्ता क्लियर नहीं है। अगर अप साइड की तरफ जाएगी तो ये फंस कर चलेगी, साइडवेज होकर चलेगी, ठीक है? अब अच्छा बात यहाँ कर लेते हैं कि भाई मार्केट नीचे भी तो आ सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक बैंक निफ्टी गिर जाए, ठीक है? फॉल आने के कितने चांस हैं? देखो फॉल आने के बैंक निफ्टी पे चांस तो बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बैंक निफ्टी के अंदर फॉल आता है, बैंक निफ्टी गिरती भी है, तो बस इस तरह से वही करते करते 51,000 तक इसको फिर से आ जाना चाहिए। तो ये लेवल इसका नीचे का होगा और अगर इससे नीचे फॉल होता है तो जब देखी जाएगी, फिलहाल मुझे नहीं लगता इससे नीचे फॉल होगा, और अगर होगा भी तो खैर जब देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि मार्केट को नीचे जाने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे लगता है कहीं न कहीं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और साइडवेज होकर ही इसको अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। या ज़ोन के अंदर भी फँसना इसका मुश्किल है कि भाई किसी एक ज़ोन के अंदर फँस जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस ज़ोन के अंदर बैंक निफ्टी तो खैर नहीं फँसेगा। निफ्टी का मैं आपको बताऊँगा कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी इसी ज़ोन के अंदर इस तरह फँस जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो चांस है ना उसका यही है कि इस तरह से चल कर ऊपर, इस तरह से ब्रेक करके फिर ऊपर कभी नीचे, इस तरह से बैंक निफ्टी के मुझे आने वाले वीक में चांस लग रहे हैं। कभी गैप अप ज़्यादा खुल गई, कभी गैप डाउन खुल गई, कभी इस तरह फ्लैट खुल गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? इस तरह के चांस मुझे लग रहे हैं। ये लेवल मैंने इतने सारे निकाले हैं, अब ये लेवल यूँ ही नहीं निकाल दिया कि मुझे मज़ा आ रहा है लेवल निकालने में। ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में जो ना बैंक निफ्टी जो ना इन सब लेवल पर काम कर सकती है, और ये इन सब लेवल पर जब काम करेगी तो मार्केट चलेगी कब? और जब ये ज़ोन बैंक निफ्टी को फँसा कर रखेंगे तो बैंक निफ्टी में स्पीड कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, हालाँकि बैंक निफ्टी इतना दम रखता है कि यूँ भी जा सकता है। तो जा सकता है लेकिन चांस कम है। तो वो तो हम आने वाले वीक में देखेंगे कि किस तरह से गया है। मुझे लगता है अब यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को फिबोनाची के हिसाब से भी देखता हूँ कि फिबोनाची के हिसाब से क्या लगता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती। तो देखो फिबोनाची भी हम इस वाले हाई से लगाएँगे जहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई है और जहाँ तक गिरी है, वहाँ तक हम इसको लगाते हैं। तो देखो यहाँ जो है ना सबसे पहले हमें जो लेवल नज़र आता है 0.5% का लेवल नज़र आता है, ठीक है? ये वाला जहाँ मैंने ज़ोन बनाया है। अब आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को पता है कि देखो ये जो ज़ोन है यहाँ पर हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस ले, ठीक है? अगर किसी वजह से यहाँ निकलेगी तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं 0.618 का लेवल, और फिर मार्केट यहाँ से भी एक पुल बैक ले सकती है। तो यहीं से ही आपको समझ में आ रहा है कि फिबोनाची के लेवल भी जो ना इसको फँसा कर रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है अगर नीचे जाने वाली बात इसकी रहेगी ना तो ये जो आप देख रहे हैं 0.82 का लेवल, अगर इस लेवल से नीचे बैंक निफ्टी जाता है यानी कि 51,250 या 51,200 ही मान लें आप, 51,200 से नीचे ये जाता है ना तो फिर हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे की साइड में आए, लेकिन इतना ज्यादा फॉल मुझे नहीं लगता कि अब होगा। चांस तो यही लग रहे हैं। तो मैंने फिबोनाची के हिसाब से भी आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हो सकता है। मैं जो ना एक बार ये ज़ोन हटाकर भी दिखाता हूँ ताकि आपको फिबोनाची के लेवल अच्छे से क्लियर दिख जाएँ। तो देखिए ये हैं फिबोनाची के वो लेवल। देखिए 0.382 का लेवल ये है कि अगर मार्केट इससे नीचे जाएगी तो हो सकता है फिर थोड़ा बहुत ये और नीचे जाए, और मार्केट ऊपर जाएगी तो पहले इस लेवल पर फंसना है इसको 0.5 पर, ठीक है? उसके बाद यहाँ से अगर निकलेगी तो 0.618 पर इसको फंसना है, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेगी तो फिर आपने देखा ही है कि यहाँ पर कितने सारे जोन आ रहे हैं। तो फंस के ही मार्केट चलने वाली है इस वीक में, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आने वाला टाइम बताएगा कि किस तरह से ये चल सकती है। अब बात करते हैं हम निफ्टी की कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो पहले तो डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं निफ्टी का कि डेली टाइम फ्रेम में जो है निफ्टी क्या कहता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। आप लोगों ने देखा कि निफ्टी ऊपर गया और उसके बाद बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी कि निफ्टी तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब आ गया है। तो डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है, आ जाते हैं इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर, उसके अंदर हमें मिल सकता है जो हमें चाहिए।
जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी क्या कर सकता है। एक ज़ोन तो हमें यही टॉप पर बनाना है, जहाँ पर इस वक़्त जो है निफ्टी खड़ा हुआ है और यहाँ देखें ये ज़ोन हमारा लग गया है और एक ज़ोन में इसको डाउन में लगा देता हूँ। एक ज़ोन हमारा ये होना चाहिए यहाँ पर और एक ज़ोन कम से कम कुछ भी नहीं तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए। अब इन ज़ोन क्या है मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। ये तो ऑल टाइम हाई पर है जहाँ मार्केट है वो तो आप देख सकते हैं यानी कि 24,800 और दूसरा जो ज़ोन मैंने यहाँ पर बनाया है 24,650 के आसपास और जो मैंने नीचे का जो ज़ोन बनाया है 24,450 या 24,500 आप इसको मान सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी में जिस तरह से ये मोमेंटम आया है, इतना ज़बरदस्त मोमेंटम, आप देख भी सकते हैं कितने पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम आया, ये 450 पॉइंट का मोमेंटम था फ्राइडे वाला। अब अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो मार्केट उड़ने वाली है, तो भाई देखो ऐसा मुश्किल है कि जो है ना निफ्टी उड़ जाए। और अगर चलो मैं बात बड़ी भी कर दूं, निफ्टी उड़ भी गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक, ठीक है ना? ये 25,000 का लेवल है जो मैंने अभी लगाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इस लेवल तक आने के इसके चांस थोड़ा मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है? जाने को जा सकता है लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में निफ्टी हो सकता है इस ज़ोन के अंदर फँस जाए, ठीक है? यहाँ साइडवेज़ हो या इससे अगर नीचे आ जाए तो इस ज़ोन के अंदर फँस जाए। तो ये जो 2 ज़ोन हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो ना निफ्टी को मुझे लगता है कहीं न कहीं फँसा कर चलेंगे और निफ्टी एकदम तो देखो ऐसा हो नहीं सकता कि भई निफ्टी में जो ना बहुत जल्दी मोमेंटम आ जाए डायरेक्ट और यहाँ तक पहुँच जाए। अगर किसी वजह से डायरेक्ट ब्रेक कर भी दे ना तो भी इसको आना फ़िलहाल नहीं चाहिए। उ उसकी वजह भी जो ना आप ये समझ लें कि जिस तरह से ये मोमेंटम दिया है इतना फ़ास्ट मोमेंटम देने के बाद आपको क्या लगता है मार्केट इस तरह से उड़ती चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती। ठीक है, मोमेंटम मार्केट में यहाँ पर आ चुका है, तो भाई इसको पुल बैक लेना बनता है, तो कम से कम इतना पुल बैक ले ले, ठीक है? यहाँ तक भी आ सकती है या फिर यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन निफ्टी कम चलती है तो हो सकता है यहाँ तक ना आए, तो कम से कम यहीं फँसी रहे, यहीं घूमती रहे। जितने यहाँ पर घूमेगी, इतने बैंक निफ्टी होते-होते रफ्ता-रफ्ता अपने जो है उस ट्रेंड लाइन तक पहुँच जाएगा। तो निफ्टी का ये प्रेडिक्शन है जो मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निफ्टी में, बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को इसमें सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ट्रेप ट्रेडिंग या चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको उसके अंदर ट्रेप ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, कहाँ लोगों को फंसाया जाता है, किस तरह से मार्केट में काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। इसी तरह से चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, कहाँ से, किन जोन से, किन ट्रेंड लाइन से मार्केट के अप साइड में जाने के चांस होते हैं, किन ट्रेंड लाइन से अप डाउन साइड में जाने के चांस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको अपने कोर्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं चार्ट ट्रेडिंग या ट्रेप ट्रेडिंग में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।